अमूमन ऐसा नहीं होता है। आप सब लोगों को पता है कि ऐसा नहीं होता है भाई। यानी प्रतिदिन आप चाहेंगे कि कुछ बेहतरीन जानकारी मिल जाए, कहने का मतलब कि प्रतिदिन आपको खुशखबरी मिल जाए। क्या ऐसा होता है? नहीं होता है, अमूमन नहीं होता है। लेकिन कभी कभी ये बातें हुआ करती है। संविदा कर्मियों के लिए एक बड़ा प्लान जो तैयार किया जा रहा है, और एक बड़ी खुशखबरी की बात आप लोगों के लिए कर रहे हैं, जो आप लोगों को मिलने जा रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे, कल ही हमने बताया था आप लोगों को, जो कि कैबिनेट से बैठक जो है उससे रिलेटेड सारी जानकारी आप लोग को दी थी, और उस पर जो तैयारी चल रहा है। अब आप यहाँ पर देखिए कि सरकार क्या कर रही है। जितने भी संविदा कर्मी हैं, 4500 विभाग की बात हो रही है, एक साथ एक बड़ी सौगात आप लोगों को देने की तैयारी गवर्नमेंट की ओर से की जा रही है। ऐसा आप नहीं देखे होंगे, तरह की जानकारी प्रतिदिन निकल के नहीं आती है, लेकिन बहुत बेहतरीन जानकारी है कि सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से ये तैयारी पूरी कर ली गई है। ऐसे सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल करके आ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर क्या होता है। तो आइए जान लेते हैं पूरी जानकारी कि आखिर क्या है। तो सामान्य प्रशासन विभाग संविदा कर्मियों को ध्यान में रखते हुए, पूर्व में भी आपने देखा है कि लगातार विकास आयुक्त के साथ सभी सचिव महोदय और साथ में मंत्रिमंडल की बैठक, क्योंकि मानदेय वृद्धि हो, कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना हो, तो ये बैठक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये बैठक लगातार होता आया है, और उसके बाद आप लोगों को खुशखबरी भी मिलती आई है। कई साथियों की मानदेय में वृद्धि की गई, कई लोगों को प्रोत्साहन राशि जो है दिया गया, प्रोत्साहित किया गया काम करने के लिए। कल ही परसों की बात ले लीजिए, विकास मित्र को जो है 25,000 रुपया पर हर विकास मित्र को दिया जा रहा है, 25,000 रुपया टैबलेट खरीदने के लिए। साथ ही उनके साथ जो है और जो अमूमन जो खर्च उनका होता था शैक्षणिक संस्थानों में, जो व्यवस्था करने के लिए जो उनको मिलता था, उसमें भी वृद्धि कर दी गई है। तो इस तरह से लगातार जो है बिहार सरकार लोगों को सौगात दे रही है। लेकिन इसके बावजूद सड़क पे संविदा कर्मियों की संख्या कमी नहीं। अपनी मांगों को लेकर के जो सड़क पे उतर रहे हैं, उनकी संख्या कमी नहीं। दूसरी ओर जितने भी विभाग में अभी तक मानदेय वृद्धि किया गया, वो लोग भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। हर जगह से आवाजें उठ रही हैं। इन सारी बातों को देखते हुए, जैसा कि आप सभी लोगों को अच्छी तरह से पता है कि इलेक्शन का माहौल है, चंद दिनों में आदर्श आचार संहिता लागू होना है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये जो वेतन वृद्धि की बात किया जा रहा है, मानदेय वृद्धि की बात किया जा रहा है, प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की बात किया जा रहा है, कुछ गिफ्ट देने की बात किया जा रहा है, बोनस देने की बात किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? कि लोग खुश हो जाएं, इलेक्शन के पहले लोग खुश हो जाए और भैया वोट बैंक तो तैयार हो जाए। लेकिन अगर इतना करने के बाद भी लगे कि नहीं, वोट बैंक कहीं तैयार नहीं हो रहा है, हमें कोई फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, तो सोचिए उसके दिल पे क्या गुजरेगी। वो सारी प्रक्रिया यहाँ हो गई। ये सारी बात होने के बाद अब एक नई तैयारी की ओर बढ़ चुके हैं। बिहार सरकार एक नई तैयारी कर रही है, और वो नई तैयारी संविदा कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी और बड़ी उपलब्धि भी। लगातार अभी जो है आप देख रहे हैं, पटना की धरती पे गर्दनी बाग हो, गांधी मैदान हो, हर जगह पे, पटना के सड़कों पे लगातार संविदा कर्मी उतर रहे हैं अपनी बात को लेकर। सरकार को भी एहसास हो गया। जैसे ग्राम कचहरी सचिव की बात ले लीजिए, अल्प मानदेय वृद्धि, उससे जो है ग्राम कचहरी सचिव के एक भी ऐसे साथी नहीं होंगे जो ये सोचेंगे कि चलो भाई कुछ तो मिला, सरकार के फेवर में खड़े होते हैं। सब लोग रुष्ट हैं, नाराज हैं। रीजन क्या है
क्योंकि इन्हीं के नाम पे घोषणा मुख्यमंत्री का था कम से कम दुगना तो वेतन बढ़ेगा, लेकिन अल्प वृद्धि इनका किया गया। इतने नाराज हैं कि उनकी ओर से थोड़ा सा भी सहयोग और समर्थन हमें नहीं लगता है कि सरकार को मिलेगी। और ये बात सरकार को भी समझ में आ रही है, तब जाकर के ये सारी तैयारी की गई। किसी को कुछ। आशा कार्यकर्ता की बात ले लीजिए, ये लोग भी संतुष्ट नहीं है। आंगनबाड़ी की बात ले लीजिए, ये भी संतुष्ट नहीं है। अब सरकार के पास तो भाई प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको तो संतुष्ट करना था, वोट बैंक बनाना था, और वो तभी बनेगा जब वो कुछ वैसा काम करेंगे। तो अब जाकर के इस पे मंथन हो रहा है, और ये मंथन जो है अब कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। जो बैठकबाजी हो रही है, जो तैयारी हो रही है, जितने भी सचिव महोदय हैं, विकास आयुक्त है, मंत्रिमंडल की बैठक है, उससे ये तैयारी किया जा रहा है कि 4500 विभाग का जो है प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। उनके लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। एक झटके में एक बड़ी खुशखबरी, जितने भी हमारे संविदा कर्मी हैं, जो भी विभाग है, हर विभाग को कुछ न कुछ बेनिफिट मिलने जा रहा है। इस तरह की तैयारी सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से की जा रही है। चूंकि सूत्रों के हवाले से सारी बातें निकल करके सामने आई है, इसलिए जो है कुछ बात हम न दिखाना चाहेंगे अभी, न आप लोगों को विशेष बताना चाहेंगे, क्योंकि 1 से 2 दिन के अंदर ये सारी बात आप लोगों के सामने निकल करके सामने आ जाएगी, और आप कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ, ये काम हो रहा है। और यहाँ पर जो सामान्य प्रशासन विभाग जो काम आप लोग कर रहा है, ये कहीं ना कहीं संविदा कर्मियों के लिए एक बड़ी सौगात की तैयारी चल रही है। और कैबिनेट आते आते जो तैयारी है ना, वो आपको जमीन पे नजर आएगी। बहुत जल्द एक बड़ा मास्टर प्लान तैयार होकर के आप लोगों के बीच में आ रहा है, जिसमें बेनिफिट किनको होने जा रहा है। संभवतः जितने भी हमारे वो संविदा कर्मी हैं जो अभी समायोजन की मांग कर रहे हैं, उन लोगों को बड़ा बेनिफिट मिलने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। हम बताएं, कुछ जानकारी आ रहा है, बता नहीं सकते हैं, मजबूरी है, व्यवस्था है, गाइडलाइन के खिलाफ है, लेकिन आप लोग को इतना जरूर बता सकते हैं कि जितने भी समायोजन की मांग हो रही है, उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि परिचारी की अगर बात करते हैं, तो एक बार पुनः परिचारी जो है आज से धरना स्थल पे आप लोग को नजर आएगा। गांधी मैदान में नजर आ जाए या आपको गर्दनी बाग में नजर आ जाए, लेकिन वो नजर आने वाले हैं। और संख्या बल जो है ना, विशेष सर्वेक्षण की कर्मचारियों का जो आंदोलन आप लोग भव्य आंदोलन देखे थे, जो पूरे एकजुटता और बड़ी संख्या बल के साथ जो आंदोलन था, ठीक उसी प्रकार से जो है परिचारी भी उतरने का मन बना लिए हैं, और वो भी अनिश्चितकालीन आंदोलन। और सरकार तक जो मैसेज पहुंच रही है, उससे सरकार भी काफी चिंतित है। इसलिए नहीं कि सिर्फ परिचारी की बात नहीं है, सरकार चिंतित इसलिए है। परिचारी हो गए, एएनएम हो गए, आशा कार्यकर्ता हो गए जिनका मानदेय वृद्धि हुआ था, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो गए जिनका हुआ था, ग्राम कचहरी सचिव हो गए जिनका हुआ था, और साथ ही और भी बहुत सारे विभाग हो गए। जैसे विशेष सर्वेक्षण के कर्मचारियों को ले लीजिए कि उनके साथ कितना बड़ा घटना घटा, वो अपनी मांग रखने गए, नौकरी खो दिए। समापन करते हैं, घोषणा करते हैं कि हमारी बातचीत सार्थक हुई है और हम जो है अब अपने आंदोलन को समाप्त करते हैं अभी फिलहाल। तो तुरंत जो है विभाग जवाब देता है कि कोई भी बातचीत नहीं हुई है, कोई सार्थक बातचीत नहीं हुई है, उनकी बातों को खंडन कर देता है। तो आप समझ रहे हैं कि इस तरह का जो माहौल क्रिएट हो रहा है ना, इससे सरकार पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। सरकार को ये एहसास हो रहा है कि जनता किस तरह से जो है हमसे रुष्ट होती चली जा रही है, और इसका नुकसान हमें कितना उठाना पड़ेगा। इन सारी बातों को देखते हुए ये तैयारी, मास्टर प्लान की तैयारी की गई है, और इसका बेनिफिट आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो साथियों, तैयार रहिए। कुछ बात आप लोगों को बताना चाहेंगे, उन लोगों के नाम बताना चाहते हैं जैसे एएनएम, इस पे सरकार का ध्यान बहुत ज़्यादा है। अभी आप लोगों का मानदेय वृद्धि का जो डिमांड है ना, और
सेवा समायोजन का जो डिमांड है, यानी राज्यकर्मी की दर्जा की जो बात चल रही है, समान काम के बदले समान वेतन, संभवतः वो भी लागू हो सकता है। याद रखिए, जो बातें निकल के सामने आ रही है उसके आधार पे कर रहे हैं, हम नहीं बता रहे हैं। साथ ही आपको परिचारी हो गए, मदरसा के जो शिक्षक हो गए, वार्ड सचिव हो गए, न्याय मित्र हो गए। न्याय मित्र के साथ कितना बड़ा दुर्व्यवहार हुआ है पता? जिस समय ग्राम कचहरी सचिव का वेतन वृद्धि की बात की गई थी, उसी समय न्याय मित्र की भी बात की गई थी, लेकिन अभी तक उनके लिए कोई भी बात निकल के सामने नहीं आई। और ये सारी बातें जो है सरकार तक पहुंच चुकी है और इसी पे मंथन हो रहा है। तो ये बातें जो है ना, कुछ जो विभाग हैं वो काफी महत्वपूर्ण विभाग माने जा रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं उन विभागों के बारे में भी जिनके लिए बड़ी सौगात की तैयारी भी की जा रही है और उन लोगों का भी काम बनता हुआ नजर आएगा। जैसे चौकीदार और दफादार का जो आंदोलन आप देखे थे, उससे सरकार की स्थिति भाई हिल चुकी है और आप लोगों के लिए तैयारी जो है अंतिम चरण के दौर पे पहुंच चुका है। जान लीजिए जो भी जानकारी निकल के सामने है। ग्राम रक्षा दल, एएनएम, एनएचएम के स्टाफ, वार्ड सचिव, वार्ड सदस्य, संख्याकी स्वयंसेवक, सेवा समायोजन की मांग चल रहा है। इन लोग को हटा दिया गया था, पुनः वापसी करने की बात चल रही है। और इसके साथ साथ ग्रामीण चिकित्सक, ये भी सरकार के अंदर सरदर्द बने हुए हैं, क्योंकि अब जो है एक नया मैसेज जो सरकार की ओर से निकल के आ रहा है, कहीं ना कहीं ग्रामीण चिकित्सकों के लिए बहुत अच्छा सूचना आ रहा है सर। तो साथ में डाटा एंट्री ऑपरेटर, आप लोगों के भी डिमांड पे जो है ना काफ़ी बातचीत चल रही है। वेतन वृद्धि की अगर बात किया जाए तो और भी बहुत सारे कर्मी के लिए तैयारी हो रही है। और ये भी जान लीजिए इलेक्शन का समय बहुत नज़दीक आ चुका है। चंद दिनों के अंदर आप लोगों के लिए एक बड़ा गिफ्ट मिल सकता है, आप देखिए। चलिए मिलते हैं एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ अगले वीडियो।